जय जोहार संगवारी हो आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ तक। मैं हूँ आप मन संग पूजा शर्मा, मोर संग महे मोर सहयोगी अक्षय दुबे साथी। लोकसभा चुनाव न लेके हमार खास कार्यक्रम चुनाई चर्चा में आज जम्मो झन के मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। आज जो हमार चुनाई चर्चा है संगवारी हो तेमा हमन छत्तीसगढ़ के वो दो हाई प्रोफाइल सीट के बारे में बात करबो जेन हर लिहाज से अपन आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते। तब पहली बात करथन रायपुर लोकसभा सीट के। ये वो सीट हरे जेन प्रदेश के पहली महिला सांसद मिनी माता इस सीट से चुनाव लड़े रही से लगातार बीजेपी यहाँ 1996 ले लेके 2019 तक जीत दर्ज करता थे। 3 दशक ले इस सीट में बीजेपी के कब्जा हावे और सबसे ज्यादा यहाँ से जन सांसद बनीस थे न रमेश बैसे लगातार 7 गांव यहाँ ले सांसद बनीस। अब का है कि माहौल पलट गए है। कैसे माहौल पलट गए है? 2019 में यहाँ ले सुनील सोनी बीजेपी ले सांसद रही से अब टिकट ओकर काट दे गए है और उतारे गए है बीजेपी के कद्दावर चेहरा अगर हम कहे जान जेकर तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले घलो होए लगे। बृजमोहन अग्रवाल के मैं बात करत हूँ और प्रधानमंत्री ले तुलना कैसे होते ये भी मैं बता दूं कि जब जनता मन करा जावे ना पूछे बर कि भैया बृजमोहन अग्रवाल के बारे में का कहना है तो उमर हमेशा ही की थे कि पीएम मोदी 6 लाख ले जीते रही से बृजमोहन भैया 7 लाख ले जीती। ए तरह के बयान आते हैं। अब वहां उतरे हैं युवा नेता कांग्रेस के विकास उपाध्याय। अब फिर बिना कोई देरी करे मैं आपको तिरुक करना चाहूँ अक्षय काबर की आप मन जन आकलन करते भैया सीधा जन हमर दर्शक मन है तेखर मन के दिमाग दिल करेजम जाक लगते हो एकदम समझ जाते कि भैया बोलना कहा चाहते हमार अक्षय बाबू है। तो देखो यहाँ पे लगातार बीजेपी जीतत आते 3 दशक ले यहाँ से जीता थे और बावजूद भी कांग्रेस का ना का कोई चेहरा नहीं रही से जन अतका बड़े रिस्क ली से। और यही बात बीजेपी पर घलो मैं कहना चाहूँ जन 8 बार के विधायक रह चुके बृजमोहन अग्रवाल का ओखर का चेहरा नहीं रही से इतना बड़े दिग्गज लोग चुनावी मैदान में उतारे पड़ी से। देख पूजा जैन बात मैं अक्सर गोठियाता हूँ तो लंग और अपन दर्शक मन लंग घलाओ कि बीजेपी हा अब कभू कोई रिस्क नहीं ले। ये जानते हुए भी कि देखो अब वो जन सीट है तेन एकदम सेफ सीट है, मतलब वो नाव मांग वो कोनो ले उतार देतीस ना तो वह जीत जातीस। लेकिन कोई रिस्क नहीं, हमारा रिस्क लेने च नहीं है। ये चुनाव अगर 400 पार के अगर घोषणा करे है मोदी है ऐलान करे है तो ओखर बर एवं कुछ भी कर सकत है। अब बताओ ना बृजमोहन अग्रवाल विधायक अहो रिकॉर्ड तोड़ विधायक ओखर बाद मंत्री के पद, लेकिन अचानक जब ऐलान होते तो हर आदमी दंग रह जाते कि भैया एक का हो गया कि बृजमोहन अग्रवाल काबर उतारे गई। लेकिन जब बृजमोहन अग्रवाल हामी भरते अपन फार्म भरते नामांकन भरते पर्चा भरते तब फिर जनता मंडहल लेवा आते कि बृजमोहन भैया तो जीतबे कर ही। तो ये जिन आम धारणा है वो सबके भीतर है कि बृजमोहन तो जीती जाही। अब अगला जिन फाइटर है ओखर खिलाफ वह वो हिसाब से नहीं है जिन हिसाब से कद बृजमोहन अग्रवाल के है। हालांकि ये बात हम नहीं जान सकन के पब्लिक के मन में आउ का चलत है, लेकिन जिन हमन ला दिखा थे ऊपर ऊपर तेखर मतलब तो ही दिखा थे कि बृजमोहन अग्रवाल के पड़ला एकदम भारी है। कांग्रेस लंग आओ कोई चेहरा नजर नहीं आई। एखन आओ लेके विकास उपाध्याय उतारे गए हैं। विकास उपाध्याय के फाइट दी ओला उपाध्याय जी ही जाने। वहाँ तो बहुत ज़्यादा रैली वैली घलो नहीं हुए हैं कांग्रेस के। या तो फिर लगत है कांग्रेस मान चुके हैं कि यहाँ हमला अपन एक नाम मात्र प्रत्याशी उतारना है केवल ताकि दिखा कि लड़ाई होत है। लेकिन जिन जी जान लगाए के प्रयास करना रही वो कांग्रेस डहले नजर नहीं आते। अब बृजमोहन अग्रवाल के जिन छवि है वो छवि है जिसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी 6 लाख ले जीती 7 लाख ले जीती रिकॉर्ड तोड़ी। बृजमोहन अग्रवाल की जन छवि है तेने एकदम कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के घलौ छवि है और ओखर अलावा एक शांत सौम्य और मिलनसार प्रत्याशी के घलौ है। रायपुर में कोनो में तुला घूमत किंद्र तुला दिख जाही और अपन कोई भी कार्यकर्ता के घर अचानक से वह पहुंच जाए चल जाते। ऐसे नहीं लगा कि कोई बड़का मंत्री है, बहुत ही अही जिन स्वभाव है तेन चक्कर मोला आदमी बहुत पसंद करते हैं। तो मतलब इतना लंबा समय तक विधायक रहना, हर बार रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत के आना और बोला लोकसभा भेजे के बाद चला थे दिल्ली पहुंचाए के बाद चला थे तो आदमी मन घलो माना थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनी एनडीए की सरकार बनी तो बृजमोहन अग्रवाल हा बड़का मंत्री बनी। अब यहाँ से जिन छत्तीसगढ़ की जन राजनीति है अब वो राजनीति से वो अलग हो देश की राजनीति करी। तो एक नाम से बृजमोहन अग्रवाल के जिन सीट है रायपुर की सीट है तेमा अभी माहौल है एकदम एक तरफा लगत है
लेकिन अब बीच में कोई खेल हो जाही तेला हमन नहीं कह सकी। अब उसने पूजा दूसरिया सीट हवे दुर्ग के, बिल्कुल। तो दुर्ग सीट तय कैसे देखा था काबर वहाँ एक कति तो अब ककह लड़ाई चुनाव राजनांदगांव में, अब भतीजा के तोला का लगत है। बिल्कुल, तो भले ही यहाँ कहा यहाँ ले चुनावी मैदान में नहीं उतरे है अक्षय, लेकिन काका के जेन एकदम करीबी माने जाते खास राजेंद्र साहू यहाँ चुनावी मैदान में उतरे है और कहीं ना कहीं ए लिहाज से घलो माने जाते कि काका के प्रतिष्ठा यहाँ घलो दाव पर लगे। जैसे कि जब ओकर नामांकन हुई से राजेंद्र साहू के तक काका की ही से मोर भाई के नामांकन में आ रहे हो, वैसे वो संबोधित करे नजर आते थे। यानी कि भले काका वर्सेस भतीजा के लड़ाई तो अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा देखे पर मिला थे। अब बात करते हैं भतीजा के विजय बघेल के, आप मन बात करत हो तो सबसे पहले बता दो कि 1996 से लेके 2009 तक यहाँ लगातार बीजेपी जीता था इसे, और साल 2014 के जो चुनाव रही से तेमा ताम्रध्वज साहू सरोज पांडे ला मात दे रही से। तो ये जो आंकड़ा है यहाँ पे 1996 लेके 2009 तक तो बीजेपी के गड़े रही से, एक गांव यहाँ कांग्रेस यहाँ पर जीती से, और फिर 2019 में विजय बघेल यहाँ जीत गए। अब विजय बघेल जब जीती से ओला दोबारा यहाँ पर रिपीट करेगी से दो मायने हैं। भले ही जब पाटन में विधानसभा चुनाव में विजय बघेल काका के प्रतिद्वंदी के रूप में उतारे गए रही से ओमा ओला हार के सामना करे पड़ गए, लेकिन बीजेपी के जीत के पीछे जो एक कारण माने जाते हैं वो कहीं ना कहीं विजय बघेल के जो वो घोषणा पत्र की जब वो संयोजक ओखर जितना भी जो भी वो घोषणा बनाई रही से और ये बीजेपी ला जीत के लिए यहाँ पर कारगर साबित होत नजर आई से। ये कारण है कि विजय बघेल मोला लगते भाई जिन हिसाब से ओला दोबारा यहाँ पर टिकट दे गई से। अब आप मन मोर से ज्यादा अच्छा से जानकारी दे सकते हो विषय में कि भले भैया यहाँ काका तो नहीं है, लेकिन काका के प्रति काका के जैन भाई है, जैसे कि काका कहा थे ओला यहाँ चुनावी मैदान में उतारे गए। अब राजेंद्र साहू गलो कहा थे कि जैन हमारे सांसद है तेन तो 5 साल ले दिखबे नहीं करी से, तयदारी जनता हमन बना ले ओला यहाँ से विदा करे के ए तरह के बयानबाजी यहाँ पर दे जाते। लेकिन राजेंद्र साहू के बारे में एक बात मैं आप मन बताना चाहूँ अक्षय कि आप मन तो खैर जानते हो, दर्शक मन बता देता हूँ कि अपन खुद के पार्टी के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ यह पुतला दहन करे भी से और नाराजगी का कि दूसर पार्टी से यह चुनाव घलो लड़ लिस विधानसभा के, और जब ओखर चक्कर में कांग्रेस हारिस तो पूरा ठीकरा ओखरे माथा फोड़ दे गेरी से। ओकर बाद साल 2014 में वापस कांग्रेस में शामिल हुई से और 2018 में जो लोकसभा चुनाव हुई से तो ये पूरा कार्यभार भूपेश बघेल के ए संभाले रही से। तो एक कारण यूं कहे जाते कि ओला यहाँ से टिकट दिस काबर की जिन हिसाब से यहाँ पे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के चयन करे कांग्रेस में ओखल ये कहा थे कि भूपेश के पसंद ला यहाँ पर ध्यान में रखा तो बनाए गए। अब आप मन का समझ पाते हो दुर्ग लोकसभा सीट के बारे में? देखो एक दो तीन दिलचस्प चीज हवे, जैसे आपन तो बहुत सारा चीज ला बता दिया, लेकिन कुछ कुछ चुनाव जिन हम बोलते ना हिडन मतलब जिन छुपे हुए लुकाए हवे तेन जिनिस मैं बताता हूँ कि आपन देखा हो कि जिन छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्य है यहाँ जाति समीकरण के बहुत बात होते हैं, वहाँ बहुत मतलब माने जाते हैं। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के घलो कई सीट में जिन जाति समीकरण है ओला अब तरजीह दे जाते हैं जिन राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी कांग्रेस दोनों हाँ। तो अही जिन समन्वय है अही जिन समीकरण है क्विजन है तेना दुर्ग सीट में घर लागू करे गए हैं। लेकिन अहू में क्यों चौंकाए वाला चीज है, अब तक जिन साहू और कुर्मी के जिन लड़ाई है ओला दो पार्टी आपस में भुनात रहीन बीजेपी और कांग्रेस। हमेशा बीजेपी की जिन दांव लगाए वह साहू समाज डहर लगत रही और कांग्रेस के जिन दांव लगत रही तेन कुर्मी समाज डहर लगत रही। लेकिन ए पैत के दो सीट में देखे हैं ना हमन खास तौर पे जी हाँ जिन दांव हैं तेना बिल्कुल अलग तरीके से लगे हैं। अगर आप बात करो महासमुंद में तो महासमुंद में साहू समाज ला छोड़ के बीजेपी वाले मन रूपमाली चौधरी ला टिकट दीहिन और कांग्रेस का करीस वहाँ साहू कार्ड खेलिस है ना, और वही बात ला बोलिस कि साहू समाज ला नहीं देते प्रतिनिधित्व बीजेपी वाले मन। अब यही चीज दुर्ग में घलो दिखत है, जिन विजय बघेल जी वह कुर्मी समाज ले आते और ओखर आघूम काला उतारेगिस राजेंद्र साहू ला ताकि साहू बनाम कुर्मी के फायदा मिल जाए। तो ये चीज है घलो यहाँ एकदम सफा दिखत है जग जग ले और जनता मतलब घलो ये चीज जग जग दिखत है। लेकिन होते का जब चुनाव होते ना तो एक ठन बस चीज काम नहीं आए, 10 ठन चीज जब निकलते तब जाके जनता के दिमाग में वह अलग तरीके से एक इमेज बनाते तब उमन वोट करे पर तैयार होते। अब ओमा का आते पूजा ओमा आते
कि पार्टी कौन सा है, अच्छा ये पार्टी का घोषणा करे है, अच्छा ये पार्टी वाले बन के प्रचार कितना हो है, जिन उम्मीदवार ला उतारे है तेन उम्मीदवार कितना अच्छा है, वो उम्मीदवार हमर गांव के छठी बर ही मारिच के नहीं आ रही, नौधा होइस तो हमर गांव में आइस के नहीं आइस, मतलब जो नान नान चीज है तेनो वहाँ असर डालते। अब एकर आगू जाबे तहाले होते कि कौन ज्यादा दारू मुर्गा बंटवाइस, कौन ज्यादा पैसा बांटिस, अहू घलो असर करते। हालांकि दुर्भाग्य के बात है, लेकिन आज भी हमार राजनीति में जन दारू मुर्गा पैसा बांटे के जन कल्चर है तेन आप देखे पर मिल ही, तो ये बहुत ज्यादा असर करते। ओकर बात तहले कौन जात समाज के आए, अहू आजकल देखे मिलत है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहले ये सब चीज देखे नहीं मिलत रही। तो ये सब चीज मिल के फिर एक आदमी के दिमाग में फिर वह आते, तहाँ फिर वह वोट डाले पर अपन घर ले बाहर निकलते अपन प्रत्याशी चुनते। लेकिन जिन दिन अही जनता मन अपन मुद्दा में वोट करे लगी कि भैया हमार घर के आगू के जन नाली बजबजात है तेना साफ हो है कि नहीं हो है, हमार गांव के आगू के सड़क बने हैं कि नहीं बने हैं, अभी जन एक्सीडेंट होई से अहू घलो उनकर दिमाग में हो है कि सड़क के खराबी रही और इलाज का भाव में कोई के मौत हो गए। ये सब चीज जब तक दिमाग में नहीं आई, जब तक यह वोट के मुद्दा नहीं बनी, तब तक फिर एखर कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। राजनीति काबर होते, राजनीति होते गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए, लेकिन का सुशासन देह के नाव लेके आदमी अपन उम्मीदवार चुनत है। तो ये सब के जवाब जन है वो जनता मन ला अब सोचना चाहिए और उम्मीदवार मन ला घलो सोचना चाहिए। हालांकि अब घोषणा पत्र में घलो कुछ चीज़ उल्लेख हो लगे है, लेकिन एक घोषणा पत्र बस से काम नहीं चला। आगू जन अवैया जन भविष्य के घोषणा पत्र हो है तेन हाँ छत्तीसगढ़ के जनता मन पूरा देश ला रास्ता रद्दा दिखा सकत है। रास्ता काबर की धान खरीदी वगैरह जैसे ही पीडीएस सिस्टम है, एमा तो हमारे जन राज्य के जनता है तेन मन रास्ता दिखा है पूरा देश ला। अवैया बेरा में बाकी जन मुद्दा है अहू ला लेके हमारे यहाँ के जनता में रास्ता दिखाही तो बिगड़ मजा आ जाही। बिल्कुल, और वाकई बहुत कटु सत्य अगर मैं कहूँ अक्षय, अपन बहुत कटु सत्य से हमर जनता मन ला अवगत कराए हो। दारू शराब मुर्गा वाले जो बात है वाकई काफी ज्यादा मतलब देखे पर मिलते छत्तीसगढ़ में। अब आप मन एक बात के अंदाजा ये बात से लगा सकते हो कि बस्तर के जन कांग्रेस प्रत्याशी है कवासी लगमत खुद कह रही से बात ला कि अगर कोनो दारू मुर्गा साड़ी बांटे लाई तो धर लेना, चार झुनको में जीत जाऊं तो उल पी के नाचना। मतलब ये कितना गंभीर बात है रे, भले ओकर बयानबाजी ला लेके हमेशा वो चर्चा में रहते, लेकिन ये बहुत बड़े बात है अगर इला समझना चाहे अगर जनता तो ये समझ सकते। आज के जो तुरंत के जो लाभ मिला थे, आज अगर आप मन ला 100 रुपया बांटा दे थे उदाहरण के तौर पे मैं अगर आप मन ला कहूँ तो ओला धर लेते हो, लेकिन आप मन के जो 5 साल के जो भविष्य है जेमा आप मन कितना कुछ सुधार आप मन ला मिल सकत रही से वो बारे में अगर आप मन सोचूं तो वाकई एक बहुत अच्छा सरकार के आप मन चयन कर सकते हो। ये बात के लिए मैं आप मन ला भी बहुत साधुवाद देते हो अक्षय कि बहुत कटु सत्य से आज आप मन हमार जनता ला अवगत करवाए हो। तब फिलहाल आज के चुनावी चर्चा में अतका ही संगवारी हो। उम्मीद है आप मन ला हमारे चर्चा बिल्कुल पसंद आए हो ही, जहां पर कुछ गलती हो है थोड़कन तेला इग्नोर करूँ भाई काबर की मुंह हरे फिसल जाते। तो आज के चुनावी चर्चा में अतके ही, कल फिर से एक नया विषय के साथ हमन आप मन के सामने हाजिर होबो। तब तक के लिए मोला मोर संगवारी अक्षय ला दो विदा। जय जोहार, नमस्कार।